आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी अपनी क्लासेस में क्लास 1 से लेकर के और जब तक हम एजुकेशन लेते हैं तो हम अपने एजुकेशन में बहुत सारे सिंबल्स, नोटेशंस, साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से साइन से आप परिचित हैं और कौन कौन से साइन से आप परिचित नहीं हैं और किस साइन का क्या उपयोग है, इसके बारे में आज हम एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आप जो है सभी बच्चे या बच्चों का अभिभावक या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन में होंगे। कुछ टीचिंग कर रहे होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ कहीं अकाउंट्स का काम करते होंगे, कुछ क्लर्क होंगे, कुछ अपना प्रोफेशन अलग, कोई और व्यवसाय वगैरह, कोई भी रोज़गार दुकान वगैरह कोई भी करते होंगे, या कुछ लोग सब अलग अलग जगह पर होंगे। तो सभी जो है वो किसी न किसी प्रकार के साइन का उपयोग करते हैं। तो साइन या सिंबल या जो भी ये चीज़ें होती हैं, इनका एक ख़ास उपयोग ये होता है कि किसी भी बात को बहुत शॉर्ट में कहना है ना। किसी भी बात को एक शॉर्ट में कहने के लिए हम जो है कि हम अगर संक्षिप्त में या शॉर्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर अपन रिप्रेजेंट कर दें तो वो अपन को उससे उस बात को अपन को जानकारी मिल जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, फिर परसेंटेज, इक्वल टू, है ना, सिंस, फॉर या हेंस, है ना, सिंस, हेंस, फिर उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, समेशन, फिर यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, और ये एरो। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के डिजिट्स का यूज़ करते हैं जो 0 से लेकर के 9 तक को मिला करके और फिर आप नंबर्स बनाते हैं तो वो कांस्टेंट होते हैं। और आप वेरिएबल्स जो है A से लेकर के Z तक स्मॉल लेटर और अलग अलग जगह पे कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इन लेटर्स का से आप तो भली भांति परिचित है, जैसे ये प्लस के लिए, माइनस के लिए, फिर ये मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर ये डिवाइड करने के लिए, फिर जब अपन मल्टीप्लिकेशन या कंडीशन को शो करते हैं तो वहाँ पर अपन विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट्स, परसेंटेज निकालने के लिए अपन परसेंटेज के इस्तेमाल करते हैं। और जब दो वैल्यूज़ जो होती हैं वहाँ पर अपन कोई रिलेशन शो करते हैं, है ना, कि वो रिलेशन है या उनकी वैल्यू बराबर है कि नहीं है, तो अपन यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पर एक नॉट इक्वल टू सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिकल क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर अपन यहाँ पर सिंस और देयरफॉर, ये है ना, चूंकि और इसलिए, और इसको हिंदी में अनुपात या प्रोपोर्शन, और इसको समानुपात, है ना, या रेशियो या अनुपात और समानुपात या प्रोपोर्शन का इस्तेमाल अपन यहाँ पर करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते होंगे या समेशन, जब अपन बहुत सारे नंबर्स को इकट्ठा सम करना पड़ता है, जहाँ पर अपन खास करके अपन जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, है ना, जो तो वहाँ पर ये अब अधिकतर यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से मैथ्स में भी बहुत सारे रीजनिंग कंडीशन को शो करने के लिए अपन लेस देन, ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। अब जो मैं आपको यहाँ पर मेनली बताने जा रहा हूँ वो एरो से संबंधित है, ठीक है। तो एरो, देखिए, एरो और प्लस, ये एरो और प्लस जो है ये दो सिंबल आज हम स्पेशली आपको यहाँ पर, जैसे प्लस हो गया और एरो हो गया, तो इसका यूज हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अपन केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में अपन रिएक्टेंट को शो करने के लिए अपन वहाँ पर लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करते हैं ना। किसी भी कंपाउंड को का फार्मूला अपन लिखते हैं और उस फार्मूले में अपन लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिया है कि दो रिएक्टेंट, है ना। अब यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट अगर होता तो हमको प्लस की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि दो रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे में आपस में वहाँ पर हम दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए, एक दूसरे को अपन वहाँ पर जोड़ने के लिए अपन यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने प्लस शो कर दिया और यहाँ पर हमने एरो लगा दिया, ठीक है। तो ये एरो ये शो कर रहा है कि ये रिएक्टेंट जो है ये मतलब इस डायरेक्शन में, या यहाँ पर ये तो डायरेक्शन को भी शो करता है एरो की, या फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर इसी को आप इस टाइप का अगर आप कर दें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए। तो ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, अब जब इधर से अपन शुरू करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो अपन जो है यहाँ पर, जैसे ये रिएक्टेंट है, इसके लिए हमने यहाँ पर प्लस और ये एरो का इस्तेमाल किया। अब ये जो एरो है, खासकर मैं जिस बात के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो मुख्य रूप से ये एरो का इस्तेमाल अपन कब, किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक दो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है, कोई गैस निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है, गैस। जैसे मान लीजिए आपने H2SO4 का रिएक्शन जो है
जिंक मेटल के साथ आपने कराया, ठीक है, तो ये बन जाएगा ZnSO4, है ना। और साथ में अगर H2 जो है वो गैस के रूप में निकल रही है, किस रूप में निकल रही है, गैस के रूप में, तो आप जो है उस सिंबल के बगल में एक छोटा सा एरो जिसका मुंह जो है ऊपर की ओर कर देंगे। किधर कर देंगे, ऊपर की ओर। ये एक ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पर छोटे से ब्रैकेट में अगर आप एक छोटा सा एरो ऊपर की ओर कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, गैस। और अगर कहीं मान लीजिए कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म होता, क्या होता, सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस फॉर्म होता, कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म में होता, तो उस और उसी में कोई लिक्विड भी होता, जैसे है ना, यानी प्रोडक्ट में जो बन रहा है यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए ये जो गैस निकल रही है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में मान लीजिए कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में कोई सॉलिड सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि प्रिसिपिटेट के रूप में है, तो उसके लिए अपन उसके फार्मूले के बगल में हम एक क्या कर देते हैं, नीचे एरो रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन दोनों को रिएक्ट कराया है ना, इन दोनों को रिएक्ट कराया, तो हमारा रिएक्ट जो है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बना। तो सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मिलता है और बेरियम सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। तो क्योंकि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, अवक्षेप के रूप में होता है, इसलिए वहाँ पर हम उस एरो को नीचे डाउनवर्ड करके अपन रख देते हैं। कहाँ अपन रख देते हैं, डाउनवर्ड करके रख देते हैं। तो इस एरो को हमने कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया। तो आज हमने एरो के 3 इस्तेमाल देखा कि जब अपन उसको ऐसे सीधे करके देखते हैं या उसका डायरेक्शन इधर कर देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो अगर इस प्रकार से, यानी एरो अगर इस प्रकार से है तो इसको अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन कह देंगे, हैं। और अगर कोई इस प्रकार से जस्ट अपोजिट है कोई, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और कुछ समय बाद प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में इनको अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रियाएँ कहते हैं। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी अपन एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है, जैसे मान लीजिए मैं अभी केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करना आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर इस प्रकार का अपन ने कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ठीक है। और इसी में अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है तो ये दीज रोटेशंस आर यूज फॉर मोस्टली इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इरिवर्सिबल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत पुराने ज़माने में, पहले जैसे मतलब जो रिएक्शन जो होती थी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती थी, उनके लिए भी दोनों इनको एक साथ यूज़ कर लिया जाता था। किसके लिए यूज़ कर लिया जाता था, एक साथ। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो अगर इस पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी एक ही रिएक्शन में अगर दोनों सिंबल एक साथ यूज़ कर लिया जाए तो फिर ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहते थे, ऐसी रिएक्शन को अपन कहते थे रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और अगर ये अलग अलग यूज़ किए जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे रिएक्टेंट हुआ फिर इधर बदल गया, तो फिर वो अगर एक ही डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो क्या कहलाएगी, वो इरिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन गया तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। यानी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपादित होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल गया। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम में शो हो रहा है तो अपन इस प्रकार से शो करते हैं। तो अधिकतर आजकल जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अपन मोस्टली ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप लोग इक्विलिब्रियम का जब चैप्टर पढ़ेंगे या ऐसी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होता होगा, तो आप यहाँ पर ये सिंबल भी इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से ये डबल हेडेड एरो, ठीक है, कई रिएक्शन में ये डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये रेजोनेंस को शो करता है, किसको शो करता है, रेजोनेंस को शो करता है। क्योंकि बहुत जगह आप जो है इस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th 12th और कभी भी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से एरो में कभी ये यहाँ पर बीच में ये मतलब ये लाइन में बीच में एरो रहता है। तो ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का उपयोग जो है अपन कहाँ पर करते हैं, अपन जब केमिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट जब केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को अपन शो करने के लिए इस प्रकार का एरो अपन इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे इस प्रकार का ये है और चाहे तो ये इस प्रकार का, अपन जिधर भी डायरेक्शन अपन कर लेंगे तो इस प्रकार का ये मतलब एरो के बाद जो है ये डंडी बढ़ी रहती है, तो इस प्रकार के साइन का इस्तेमाल भी अपन करते हैं।
इसके अलावा आप जो है ना, जो साइन आप इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी, जैसे मान लीजिए अब कोई आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, ये दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर ये सॉलिड में है यानी ठोस है तो वहाँ पर उसके पास S, और मान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए L, और अगर कोई गैस फॉर्म में है तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप G यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? G यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर यही इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस का सोल्यूशन आपने लिक्विड में लिया है ना, वाटर में लिया है, किसी भी सब्सटेंस को आपने वाटर में घोल करके उसको रिएक्टेंट की तरह आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहाँ पर एक्वस भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे? एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय विलयन। तो अगर उसके बगल में AQ लिखा हुआ है, AQ फॉर एक्वस यानी जलीय विलयन। ओके, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स थे, और इसके अलावा अन्य प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं जिनका उपयोग आप कहीं ना कहीं करते हैं, तो वो सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया है ना, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये डेल हो गया है ना। फिर उसके बाद ये थीटा, फिर ईटा, फिर म्यू, फिर न्यू, फिर पाई है ना, फिर साई, फाई, रो है ना, रो के बाद ये सिग्मा, ये समेसन, फिर ये सिग्मा हो गया, फिर एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये ओमेगा हो गया, ठीक है। फिर टाउ हो गया, फिर लैम्डा हो गया, फिर काई हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ईटा, म्यू, न्यू, पाई, साई, फाई है ना, रो, सिग्मा है ना, ओमेगा, एप्सिलॉन, टाउ, लैम्डा, काई। कितने सिंबल हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 प्रकार के सिंबल और हैं। तो इन सिंबल का अलग अलग इस्तेमाल है, जिसमें से आपने अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो ये तीनों का इस्तेमाल आपने जाना होगा। ये अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज होती हैं, है ना। अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या होती हैं? रेज या किरणें होती हैं, इन्हें आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा ये डेल्टा का उपयोग आप केमिस्ट्री में करते हैं, और यहाँ पर डेल का उपयोग आप मैथ्स में समेशन में करते हैं, है ना। मैथ्स में आप बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थीटा का जो है ये आप एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिर ईटा जो है ये आप विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फिर म्यू जो है आप मैग्नेटिक मोमेंट में जब ये मैग्नेट का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप वहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर न्यू का उपयोग या फ्रीक्वेंसी के लिए आप यहाँ पर करते हैं। पाई की एक निश्चित वैल्यू होती है। इसी प्रकार से साई ये जो है आप केमिस्ट्री में जब आप वेब नंबर पढ़ेंगे वहाँ पर आइगन फंक्शन है ना, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू का जो टर्म है उसमें आप वहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर ये जो है फाई है, इसका भी इस्तेमाल आप, तो ऐसे फिर ये आपने ये जो रो है ना, रो का उपयोग भी है, जो आपने जो कंडक्टर का चैप्टर आप जब इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे। कई जगह डेंसिटी वेंसिटी के लिए भी आप ये लिक्विड की डेंसिटी के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये समेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओमेगा जो है ये ओम्स का नियम में जो ओम है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर टाउ जो है आप मैग्नेट वाले चैप्टर में इनर्शिया, जड़त्वा गुण, बला गुण इत्यादि जो कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, वेब नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अलग अलग कंडीशन में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का जो उपयोग है हम अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स पढ़ने में, और अन्य भी जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग पढ़ते होंगे उन सब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स और नोटेशन का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो इन सिंबल और नोटेशन को आप लोग याद करिए, है ना, और इन सिंबल और नोटेशन से हमेशा परिचय रखिए कि किस सिंबल का उपयोग किस कंडीशन में कहाँ पर हम करते हैं। तो आज का वीडियो मैंने स्पेशली सिंबल को लेकर के बनाया है, और आप और सिंबल्स ढूंढिए और उनका इस्तेमाल करिए, ठीक है। और उन सिंबल को याद करिए, और भी सिंबल्स बहुत ऐसे तो बहुत ऐसी हैं, सभी मैंने अभी स्मॉल बनाए हैं, इन्हीं के कैपिटल्स भी होते हैं। जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे अदर प्रकार के सिंबल्स और नोटेशंस देखने को मिलेंगे। तो इनका मुख्य जो काम होता है ये किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए और किसी न किसी चीज़ को या किसी न किसी स्टेट या कंडीशन को बहुत संक्षिप्त रूप में या शॉर्ट एब्रिविएशन जो होता है उसमें शो करने के लिए अपन जो है ये सिंबल या नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो में अगर कहीं पर आपको लगता है कि सर ने कुछ कम बताया है तो आप जो है बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत शॉर्ट, एक्चुअल में क्या है हमारी कुछ लिमिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा वीडियो जो है हो जाता है तो डाउनलोड करने में या उसको लोड करने में हमको दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है शॉर्ट पीरियड में इतना जितना संभव हो सका मैंने आपके लिए बनाया है। तो
वीडियो को पसंद कीजिए और सिंबल्स को याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इनका नाम याद रखिए और इनका यूज़ कीजिए। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। और मेरे चैनल को देखिए, और मेरे चैनल में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।